गुड मॉर्निंग हो गई है जी। ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਗੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੇੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫੋਗ ਦੇ ਨਾਲ कि आज दोपहर तक काफ़ी सारी धुप निकलेगी। हमारी तैयारी होगी ऑफिस निकलने की। तो मेरी हीर खड़ी है बहुत गंदी हुई। आज विजिबिलिटी और कम हो गई है। आज धुंध ते बहुत बहुत ज्यादा धुंध हो गई है ते हाथ पैर बिल्कुल जम रहे ने। खिड़कियां दे उत्ते भी विंडोज ते बहुत ज्यादा ठंड जम गई है। आ देखो घर किस तरह का लग रहा है। छोटे छोटे जेडे माइक्रो ड्रॉपलेट्स जम गई हुई पानी दियां। गुड मॉर्निंग देसी अर्बन से आपका भाई शानदार ज़बरदस्त और जिंदाबाद। आज देखो पापा भी साढ़े नाल जा रहे हैं। कैसी तबीयत है आप? अच्छा आज जी दी तबीयत ठीक है। आज ही जाएगा थोड़ा जिहा सिलेबस कवर करना इन्हें अपने मदर दे नाल ते आगे ने मैडम भी ते हुण साडी जान दी तैयारी। मैडम दी तो मुंह खराब है बच्चों वांगू इत्थे लगा होया। अजे बच्चे ही है दो बच्चे नाल लेके जा रहा मैं। ये साल की पहली धुंध है जो बिल्कुल कहर वाली धुंध बोलते हैं हम इसको। मतलब बिल्कुल बंदे नूं बंदा नजर नहीं आता। जो साडे बुजुर्ग कहते थे ना इन्नी धुंध पै रही बंदे नूं बंदा नजर नहीं आ रहा। और देखो बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा। मैं इत्थे ड्रॉप कर दिता है बब्बो नूं ते ओहदे मदर नूं। बट अगे फॉग इन्नी ज़्यादा पई हुई है कि मेरी हिम्मत नहीं पै रही कि मैं गड्डी ड्राइव करूँ। बट फिर भी स्लोली चलना क्योंकि कुछ लोग बहुत बहुत तेज़ आ रहे हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्वां का व्यू। सोमभद्रा नदी है जो धुंध की वजह से बिल्कुल भी अब दिखाई नहीं दे रही। फॉग बहुत ज़्यादा पड़ गई वहाँ पे। सब गाड़ियाँ लगभग लाइट जला के आ रही हैं। दिन में अंधेरे जैसा हो रखा है। देखो बस सारी दूर से कार लग रही थी। मेरा पड़ोसी सुबह सुबह अपनी दुकान के आगे साफ सफाई कर रहा है तो हुण मैं इन्हूं छेड़ांगा कि मेरे कमरे 'च भी झाड़ू लगा। मैं उन्हें बैठे बैठे छेड़ दिता कि मेरे कमरे 'च भी झाड़ू लगा दे। और सवेरे ही मेरे नाल चिड़ गया कहना झाड़ू मैं लगा देना तो तू अपने सारे दिन की कमाई जी मैनू देनी है। मेरे क्लिनिक का इन्वायरमेंट मोस्टली हॉट रहता है क्योंकि मैं सारा दिन ब्लोअर अपने पैरों चलाया हुआ है। आज सवेरे धुंध करके मौसम बहुत ठंडा सी बट लेकिन हुण जो है बहुत सुहावना मौसम हो गया है। फाइनली धुप के दर्शन हो गए। साढ़े पेड़ तो पता लग जाता अज धुप निकलनी है। तो आ देखो गुआंढियां ने सवेरे बट्ठल पा लिया जे। अभी जस्ट एक पेशेंट फिनिश करके हटाऊँ RCT का। तो अभी टाइम हो गया है लंच का। तो चलो लंच करने से पहले आपको RCT के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहले प्री ऑपरेटिव एक्सरे डेप्थ बताता है केरीज़ की। उसके बाद वर्किंग लेंथ लेनी है फाइल्स डाल के। सुइयां पा के जिन्हों तुसीं कह सकते हो। 3 कैनाल्स होंदियां किते 2 ते किते 1। आ वर्किंग लेंथ लैण तो बाद देखो मेरा समान तैयार है जी। तो ये पेशेंट की जिहड़ी है फाइलिंग करनी है तो स्टरलाइज करनी है कैनाल और LA देना जिन्होंने कहते लिग्नोकेन लोकल एनेस्थीजिया। आ जिन्नियां भी सुइयां तुहानूं नज़र आ रही ने ये सारियां पेशेंट की कैनाल नूं प्रिपेयर करन दे काम आउणगियां। ते जिहड़ा लिक्विड टाइप रखा होया है हाइपोक्लोराइट है इन्हों इस सिरिंज दे विच भर के पेशेंट की कैनाल दे विचों असीं जिहड़ा है इरीगेट करवाना है। मतलब कैनाल नूं इहदे नाल वॉश करनी है ताकि वो टोटली डिसइनफेक्ट हो जाए। अपर लास्ट मैक्सिलरी सेकंड मोलर उसकी RCT होगी। तो ये कंडीशन है। दोनों दांत केरीज लगे हुए हैं। लास्ट वाला एक्सट्रैक्ट कर देंगे रोटेटेड है। जब तक मेरा फाइनल प्रोसेस होता है तब तक चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एनिमेशन में कि किस तरह से जो रूट कैनाल प्रोसेस है वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक कैसे उसकी कंप्लीशन होती है। सो लेट्स गो। दांत में कीड़ा लगने का सबसे बड़ा कारण होता है दांत के आसपास जमी हुई गंदगी जो बैक्टीरिया को जन्म देती है। इस गंदगी को बोलते हैं प्लेक तो या प्लाक बोल देते हैं या प्लेक बोल देते हैं। उसके बाद ये बैक्टीरिया धीरे धीरे आपके दांत को डीजनरेट करके उसकी नस में घुस के जड़ में जाके पस फॉर्म कर देते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे RCT के लिए। सबसे पहले दांत के आसपास की गंदगी हटाई जाएगी। उसके बाद दांत को हम एक रबर शीट जिसको डैम बोलते हैं उसके साथ कवर कर देंगे। फिर उसके बाद दांत की ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग में सारा केरियस पार्ट जितना भी कीड़े ने खा रखा है वो हटाया जाएगा। दांत के ऊपरी लेयर भी और दांत के अंदर तक भी। सबसे बड़ा प्रोसेस है बार बार इसको इरिगेशन करना। सोडियम हाइपोक्लोराइट और नॉर्मल सलाइन इन दोनों को मिक्स करके। उसके बाद हमारी अप्रोच होती है रूट कैनाल तक पहुंचने की। दांत के अंदर जो नस है फिर ये रोटरी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं जो दांत की बिल्कुल एंड तक जाते हैं। एपेक्स उसको बोलते हैं जड़ के
एंड पार्ट तक जाते हैं। ये वहाँ पे जाके उनको हम दोबारा इरीगेट करते रहते। इरीगेशन का प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक इरीगेशन नहीं होगा हमारा रूट कैनाल ट्रीटमेंट या जिसको बोलते हैं दांत की नस डेड करना, वो कंप्लीट नहीं होगा। ये सब होने के बाद हम दांत को ड्राई करेंगे। दांत ड्राई करने के बाद उसमें जीपी जिसको बोलते हैं गटा पर्चा डाल के प्रॉपर उसको टक बैक पोजीशन में लाके, टक बैक भी बोल सकते हैं, टक बैक भी बोलते हैं, उस पोजीशन में लाके हम इसको सील कर देंगे। इससे धीरे धीरे जो दांत के नीचे, जड़ के नीचे लीजन बना था वो अपने आप कुछ आने वाले महीनों में समाप्त हो जाएगा। दांत को परमानेंट फिलिंग करनी है, आप उसमें कंपोजिट लाइट क्योर भी कर सकते हो या फिर नॉर्मल जीआईसी सीमेंट से भी उसकी फिलिंग कर सकते हो। उसके बाद का प्रोसेस रहता है दांत को क्राउन कटिंग करना, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्राउन कटिंग नहीं करवाओगे दांत की स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी, दांत टूट जाएगा। क्राउन कटिंग करने के बाद दांत के ऊपर क्राउन रिप्लेस कर दिया जाएगा। लंच में आज आया है बैंगन की सब्जी, बैंगन का भरता, बटर पेपर काउंट होगा क्योंकि इसमें फुल्के रैप है, और साथ में 3 चपाती। बब्बू आ गया अपना सेशन लगा के, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਟੰਮੋ ਦੇ ਕੋਲੂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ। शुक्र है आप भी आओ। कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए कैसे? बढ़िया बढ़िया। टम्मो आज हम तुम्हारे ऑफिस में सरप्राइज देने आएंगे। थैंक यू। चले फिर। कुनाफा चॉकलेट रहेगी है टम्मो के लिए, नहीं दी है, दोबारा लेने जाएंगे। यह दुबई से चॉकलेट, इसका नाम है पिस्ताचियो कुनाफा चॉकलेट। तो आप शेयर करेंगे? बवनीत तो ऑलरेडी 2 खा चुका है, अब मैं और इसकी मम्मा शेयर करेंगे। स्टोर में हम आए हैं, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਟੰਮੋ? मिक्सी जूसर। ਜੂਸਰ ਮਿਕਸਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ 50% ਆਫ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਜੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। फाइनली उन्होंने मेरी अपॉलॉजीज एक्सेप्ट करी और मेरा मिक्सर ग्राइंडर जो है एक्सचेंज में अपने पास रख लिया। तो दोबारा मिलेंगे इनसे, अब बड़ा सा टीवी लेने आना है। ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਹਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੌਰਵ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਵਨੀਤ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ। ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੀਂ। ये हमारी गली का नाइट स्ट्रीट व्यू है। यहाँ पे कोई लाइटनिंग का प्रबंध नहीं है। हम ऐसे अंधेरे में अपनी टॉर्च, मोबाइल की बैटरी ऐसे चला के ही जाते हैं। तो चलो हुण कुंडा लाने का टाइम हो गया, मेन गेट क्लोज करन दा ते घर जान दा। अर्श उसी पोशाक में। अर्श क्या कर रहे हो? अर्श कट रही है लहसुन, क्योंकि ऐसी बनाने जा रहे। दीदी ने कर दिया है शिमला मिर्च के 4 टुकड़े, 3 प्याज ते गोभी उबलती रह गई है। साडे घर हुण बनेगा हनी चिली पोटैटो गोभी। हनी- सेकंड जॉब स्टार्ट विद हनी चिली गोभी। यहाँ पे तरे जा रहे हैं। गोभी क्या तरे जा रहे हैं? कॉलीफ्लावर, गोभी। आज ऐसी गोभी टाने लग रही है। मैं शिप शिप जहाज टाइटैनिक और मेरे सिर पे शिप बैठा हुआ। टैंकी पर बैठी हुई है बिल्ली। इतना टाइम हो गया दूध दा। आजा भैया आजा। इसके लिए है बड़ी जबरदस्त चीज, बेसन का हलवा। ते थाड़ा भी आ गया। अब, बवनीत मैं शेयर करना तेरे नाल थोड़ा जी। वाओ, हनी चिली पोटैटो आ गए हैं। टमो मैंने टेस्ट करवाने लगी। ओहो, हनी चिली कॉलीफ्लावर। पहला आ खाना। आ देखो जी, तेरे क्लासमेट मेरे वीडियो देखते, ये दंदियां बढ़दा है। बवनीत के क्लासमेट जो भी वीडियो देखते हैं, ये देखो इन दंदी वड्डी मेरे इत्थे। ये दंदियां बढ़दा, इन्हों दंदियां बढ़ने की बचपन तो आदत है, हजे तक कंट्रोल नहीं होया, बुढ़ा हो चला है। क्या हमारी ज्वाइंट प्यारी सी फैमिली। आ दंदियां बढ़ने वाला मुंडा और दीदी गुरप्रीत ते इधर कैमरामैन मैं, ते ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚम्मच ਸਾਡੇ जा रहे ने हनी चिली कॉलीफ्लावर खाओ। रिव्यू लेते हैं, कैसा लगा हनी चिली कॉलीफ्लावर? दीदी आपको कैसा लगा? आपने तो बनाया, दोनों ने मिलके, आपको तो अच्छा लगेगा। तो चलो फिर हनी चिली कॉलीफ्लावर खाते खाते करते हैं वीडियो का एंड, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। पापा दंदी वढ़दे देखो जी, पापा दंदी वढ़दे। दंदी पहला इन्हें वड्डी सीगी, ये दंदी वढ़दा, दंदी वढ़दा है। ये ज्यादा जम्मिया वा जाते दंदियां वढ़दा है। वढ़दा आ देखो दंदी खा लिया।